of your imagination. Why are you gonna care what anyone thinks? Huh? Do any of these people pay for your bills? Why do you care what people think of you? Why are you embarrassed in front of people? Huh? Look, no one cares. Look, people are just getting about their normal day and no one cares about you. So why do you care about what they think? Social anxiety literally does not exist. Look, see? Everyone's just shopping, minding their own business. They're all gonna go home and they're gonna forget about it. Don't give up until you win. Don't give up until you succeed. Don't give up until you die. कभी भी हार मत मानो। हार क्या होता है ये मत समझो। हार क्या होता है ये अपने डिक्शनरी से, अपने माइंड से ये चीज़ निकाल ही लो। और मैं पहले ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ टीनेजर्स लोगों के लिए। मैं आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो सिर्फ टीनेजर लोग ही देख रहे हो। बाकी वीडियो स्टार्ट करते तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से एक और चीज़ बात पहले कहना चाहता हूँ कि आप देख रहे होंगे कि किस तरह से आज के समय दुनिया बदल रहा है, स्पेशली हमारा इंडिया बदल रहा है। पहले के समय क्या होता था? पहले के समय लोग जब 25-25 साल, 30-30 साल, 45-45 साल, मतलब 35-35 साल तक की एज में अपने माँ बाप के पैसों पे पढ़ाई लिखाई करते थे और एट द एज ऑफ 35, एट द एज ऑफ 30, एट द एज ऑफ 25 इसके बाद वो जॉब सिक्योर करते थे। उस समय ठीक है, जॉब की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा था आज के कंपैरिजन में, क्योंकि आज जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। आज के समय पीएचडी होल्डर सब भी जॉबलेस है, ठीक है, लेकिन उस समय वो लोग जॉब करते थे, देन मैरी करते थे और उसके बाद जैसे जैसे लाइफ जीते थे। लेकिन आज के समय हमारा यूथ इतने अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है। आज के समय हर कोई स्किल सीख रहा है। आज के समय हर कोई पैसा कमाने के माइंडसेट से नई नई इनोवेशन कर रहा है और बिलियनियर माइंडसेट रखने के बावजूद वो बहुत काम कर रहा है। तो मतलब हमारा यूथ बहुत अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है। उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है जिस डायरेक्शन में हमारे पूरे सोसाइटी फॉलो करने के बावजूद भी वो लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाए। और जिस तरह से सक्सेसफुल लोग जो कहते हैं उन लोगों का बात को फॉलो कर वो अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। और आज के समय मुश्किल से मुश्किल 15 साल का लड़का भी अर्निंग कर रहा है, एक सक्सेस लाइफ जी रहा है या हसलिंग कर रहा है, लेकिन एक अच्छी जगह में हसलिंग कर रहा है, स्किल सीख रहा है। और मेरे अकॉर्डिंग ये 2030 तक आई थिंक लास्ट ईयर होगा जहां पर लोग 15 साल, 20 साल की, 18 साल की उम्र में स्किल सीखने का स्टार्ट कर रहे होंगे। 2030 के बाद मतलब 10 साल की उम्र से, 9 साल की उम्र से ही लोग स्किल सीखना स्टार्ट कर देंगे। तो हमारा जो यूथ है एक बहुत अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन आज के समय हर कोई गिव अप कर रहा है। हर कोई, लोगों को लग रहा है कि इंस्टाग्राम का रील स्क्रॉल कर रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि मैं इस चीज़ को अचीव कर लूँगा, मैं जो मेरा गोल है उस चीज़ को अचीव कर लूँगा। लेकिन डार्क रियलिटी सैड पार्ट ये हो जाता है कि जब वो करने जाता है और जब वो काम उससे नहीं हो पाता है तो वो हार मान जाता है, क्योंकि उससे काम हो ही नहीं पाता है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात कह दूँ कि जिस काम को तुम करने जाते हो तो वो काम जरूरी नहीं है शुरुआत में सक्सेस आए, क्योंकि सक्सेस इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो हर कोई आ जाता इस फील्ड में जिस फील्ड में तुम हो। तो इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, सैक्रिफाइसेस देना पड़ता है, स्लीपलेस नाइट देना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कह दूँ तो मैं कंटेंट क्रिएशन रात के 2-3 बजे करता हूँ। मैं साइड में क्या, मेरा तो मेन चीज़ है, मैं मतलब बताना नहीं चाहता हूँ कि स्किल को मैं सीख रहा हूँ और साथ में उससे स्किल से मैं, ठीक है, मैं सोर्स ऑफ इनकम भी बिल्ड कर रहा हूँ, एक समय पे बता दूंगा, लेकिन उस पर भी मेहनत कर रहा हूँ। मतलब मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जो है उस पर मैं स्किल सीख रहा हूँ, मल्टीपल स्किल सीख रहा हूँ, स्किल सेट अपने में बना रहा हूँ। और नेटवर्किंग जो होता है वो नेटवर्किंग भी सीखने का कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको आज फाइनेंस नीचे में नहीं बताने वाला, बस मैं इतना बताने वाला हूँ कि गिव अप जो होता है ना वो बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि लाइफ में गिव अप इज नॉट अ अल्टीमेट ऑप्शन। अगर तुम गिव अप कर भी देते हो तो एक बात सोचो कि जैसे कि मैं पहले इस वीडियो में स्टार्ट होने से पहले कहा कि ये वीडियो सिर्फ टीनेजर्स के लिए, तो मैं मान के चलता हूँ मेजॉरिटी ऑफ द एज जो वॉचिंग कर रहे हैं इस वीडियो को वो 18 साल के, ठीक है। 18 साल के भाई तुम डिमोटिवेट हो रहे हो और गिव अप कर रहे हो अपने लाइफ से। तो सोचो इस यंग एज में तुम अपने लाइफ में गिव अप कर रहे हो यह सोचकर कि तुमसे यह नहीं हो पाएगा। तो गिव अप करने के बाद क्या करना है, क्या सोचे हो तुम कभी? क्योंकि आज के समय एज इज जस्ट अ नंबर। 40 साल के लोग भी मतलब कोई स्टार्टअप करने का सोच रहे हैं, तो वो जब गिव अप नहीं कर पा रहे हैं, जबकि उनमें एनर्जी लेवल बहुत कम होता है इस एज में और मोटिवेशन लेवल भी कम होता है और उनका मोटिवेशन पैसा होता है, जबकि वो पैसा ही उस समय नहीं होता है। और तुम्हारा तो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, ठीक है, बहुत कम का होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है। प्लस पॉइंट यहाँ पर यह आ जाता है कि मोटिवेशन लेवल हाई होता है और एनर्जी लेवल हाई होता है। अगर इस फील्ड में नहीं हुआ तो आप किसी और फील्ड में स्विच कर आप अपने लाइफ में बहुत बेहतरीन कर सकते हो। सो गिव अप इज नॉट द अल्टीमेट ऑप्शन। और क्या है ना, गिव अप करने के बाद भी आपको कुछ मिल नहीं जाएगा, इससे अच्छा मेहनत करो,
देखो या तो सक्सेसफुल बनो या तो मेहनत करते करते जिंदगी में मर जाओ, बस इतना है ये माइंडसेट। क्योंकि मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको, एक बॉक्सर का। एक लड़का था, उसको कॉलेज से निकाल दिया गया था, जॉब मिली नहीं, बिजनेस में बहुत सारे बिजनेस में फेल किया और उसके दोस्त भी मजाक उड़ाने लगे, उसके रिलेटिव्स भी मजाक उड़ाने लगे। और देन वो सोच लिया बस अब नहीं, अब ये लाइफ नहीं जीना है, मेरे जिंदगी में मेरे किस्मत में कुछ नहीं है। आई ट्राइड माई बेस्ट, आई गेव माई बेस्ट बट नथिंग हैपेंड। और देन वो सुसाइड करने के लिए सोच चुका था। तब एक रात कुछ ऐसा हुआ जो उसके लाइफ को बदल चुका था पूरे। और उस रात उसने एक कोट पढ़ी। अब वो कोट थी, सक्सेस इज गोइंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट लूजिंग इंथुजियाज्म। वो लड़का कोई नहीं, वो थे वॉल्ट डिज्नी। और अगर वो सोचो, अगर वो वॉल्ट डिज्नी सुसाइड कर लेते तो क्या वो इतना बड़ा एनिमेशन एम्पायर बना पाते? वो बहुत बड़ा एनिमेशन एम्पायर बनाए। अगर वो उस दिन सुसाइड कर लेते तो वो आज जो हमारे पास जो मिकी माउस ये सब जो देखते हैं हम, डिज्नी वर्ल्ड, ये सब नहीं होता, ये सब हमारे बीच नहीं होता। तो सोचो, इससे हमें ये लेसन मिलता है कि नेवर गिविंग अप इज द बेस्ट ऑप्शन टू बिकम सक्सेसफुल, अदरवाइज डाई। सिंपल सा ऑप्शन है कि अगर लोग देखो, वॉल्ट डिज्नी के लाइफ में भी सब हंस रहे थे, वॉल्ट डिज्नी की लाइफ में भी रिजेक्शन आ रहा था, वो भी उनको भी फेलियर दिख रहा था। लेकिन अगर जब वो कोर्ट पढ़े तब उनको पता चला कि सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो फेलियर के बाद जाते हैं। अब किसी का भी एग्जांपल देखो, फेलियर के बाद ही कोई सक्सेसफुल बना। अगर वो फेलियर से पहले जो कोई फेलियर है नहीं उसके लाइफ का पार्ट, वो सक्सेसफुल बन चुका है विदाउट जनरेशनल वेल्थ, तो उसका डाउनफॉल भी बहुत बड़ा आया है। तो ये बात जानकर रखना है कि गिविंग, अगर हम लोग गिव अप नहीं करेंगे तो हम लोग लाइफ में बहुत कुछ लाइफ में कर सकते हैं। कि कभी नेवर गिविंग अप माइंडसेट कैसे अपने में रखें, कैसे इसको अपनाएं। तो सबसे पहले तुम्हें अपना व्हाई ढूंढना होगा। फाइंड योर व्हाई। तुम किसी गोल में, किसी फील्ड में तुम क्यों जाना चाहते हो, तुम्हारा जो गोल है उसका कारण क्या है। सोचो, तुम कंटेंट क्रिएशन करने आ रहे हो, तुम जो कंटेंट क्रिएटर बन रहे हो, तो तुम्हारा इसमें गोल क्या है, व्हाई क्या है इसमें तुम क्यों आए हो। तुम क्या किसी चीज को वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो, क्या किसी के लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहा है तुम्हारे वैल्यूएबल कंटेंट से, क्या तुम्हारा जो कंटेंट है वो डिमांडेबल है, या बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। तो ये अपना व्हाई ढूंढो। और व्हाई किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे तुम्हें पैसा कमाना है, चाहे तुम्हें लाइफ में बहुत कुछ करना है, तो व्हाई कैन बी एनीथिंग। सो यू हैव टू फाइंड व्हाई, द आंसर ऑफ व्हाई, एंड देन योर विजन विल बी क्लियर दैट व्हाई यू शुड गो दिस पाथ। अंडरस्टैंड? एंड तुम्हें अपने रिजेक्शन से, अपने फेलियर से सीखना होगा, अपने मिस्टेक से सीखना होगा। क्योंकि क्या है ना, जो लोग अपने मिस्टेक से सीखते हैं वही लाइफ में बहुत बड़ा कुछ कर पाते हैं। क्योंकि मैं एक ऐसा चीज देखा हूँ, एनालाइज किया हूँ और खुद में भी मैं देखा हूँ, मैं जिस चीज में मिस्टेक कर रहा हूँ, जैसे कि मैं किसी स्किल को सीख रहा हूँ और उस स्किल को मैं 1 साल से सीख रहा हूँ, 2 साल से सीख रहा हूँ और मेरे में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा। और जब मैं अपने मिस्टेक्स को जर्नलाइज करने लगा तब देखा कि भाई मिस्टेक्स क्या है, मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए मेरे में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा। और जब मैं उसको छोड़ा और अपने परफेक्शन पे फोकस करने लगा, नॉट ऑन मनी, जस्ट ऑन परफेक्शन, तो मेरे में रिजल्ट्स दिखने लगा, मैं वो रिजल्ट्स देखने लगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू जर्नलाइज योर मिस्टेक्स दैट तुम जिस फील्ड में हो, जिस गोल में तुम जाना चाहते हो, चाहे वो एकेडमिक हो सकता है, चाहे वो स्किल बेस्ड हो सकता है, उसमें जो तुम सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो, चाहे समय लग रहा है, तो उसमें जर्नलाइज करो, डायरी लो, पेन लो, लिखो कि अभी तक तुम क्या क्या मिस्टेक किए हो और कर रहे हो और रिपीट कर रहे हो, जो अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा बिजनेस या तुम्हारा स्किल या तुम्हारा किसी भी चीज का सेक्टर जिस चीज में तुम हो वो कितना 100x, 1000x, लाख बूम करेगा। यहाँ से हम लोग यह सीख सकते हैं, वक्त बदल सकता है, वक्त बहुत पावरफुल होता है, टाइम इज वेरी पावरफुल वेपन। और वक्त आएगा और आपका वक्त बदल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि टाइम हैज द पावर ऑफ कन्वर्टिंग ब्लैक कोल इनटू शाइनी डायमंड। तो किसी के प्रेजेंट को देख के हम लोग उसके फ्यूचर को जो जज कर देते हैं वो सबसे नॉनसेंस वाली बात है। क्योंकि यहाँ जो लोग अपने से मतलब रखते हैं, जो लोग किसी और से मतलब नहीं करते, जो लोग इग्नोर करते हैं, उन लोगों को समझ जाना कि वो लोग लाइफ में बहुत बड़ा करने वाले हैं। बिकॉज वो लोग समझ गए हैं कि लाइफ में अपने गोल को कंप्लीट करने के लिए किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ समझ चुके हैं वो। आई होप दैट ये कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। और मैं जितना भी ये सजेशन दिया हूँ या एडवाइस दिया हूँ, मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं सन्यास हूँ, मैं दुनिया का सब कुछ जानता हूँ, नहीं। मैं जो एक्सपीरियंस मेरे को मिलता है वो मैं शेयर करता हूँ सिर्फ। इसलिए मैं पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग से पहले मैं कह देता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ टीनेजर्स के लिए, क्योंकि अगर कोई 30 साल, 25 साल, 50 साल के लोग देखेंगे, 50 साल के तो लोग नहीं देखेंगे, तो ये एज के अंडर जो लोग देखेंगे तो मेरे को जज करेंगे, कमेंट सेक्शन में बोलेंगे भाई तू क्या एडवाइस दे रहा है। इसलिए मैं पहले वीडियो के स्टार्टिंग से पहले कह देता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ टीनेजर्स के लिए। और आई थिंक टीनेजर मेरे वीडियो से, मेरे से रिलेट कर पाएंगे खुद को कि वो लाइफ में क्या करना चाहते हैं। और अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि तुम्हारा एक सब्सक्राइब मेरे में भी मोटिवेशन देता है। एंड देन आई विल बी हैप्पी टू
प्रोवाइड मोर कंटेंट लाइक दिस एंड कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हारा वाई क्या है और तुम्हारा वाई क्या है और तुम्हारा गोल क्या है और वो गोल को पूरा करने के लिए तुम्हारा वाई कितना स्ट्रांग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है नेवर गिविंग अप माइंडसेट का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।